Welcome back to the program How to Speak in English. Good morning, this is Dr. R.S. Maurya, helping you out to get a better understanding of English language and also enabling you to communicate grammatically, effectively and fluently in a different given situations. Let's get started. Let's jump right in on the topic and start it. Guys, yesterday we discussed weather. Especially I discussed the weather of summer, how summer changes its situation, and first soaring and then boiling and then baking and then salting, so many expressions I gave for this. It is very hot. That is one point. It is very hot. I gave so many expressions. So today we also continue with this weather. आज अच्छे मौसम के बारे में बात करेंगे. तो अच्छे मौसम के बारे में बात करते हैं जब when everything is all right, there is a ज़्यादा गर्मी नहीं है, ज़्यादा ठंड नहीं है, neither too cold nor too hot, pleasant weather है, breeze is there, is cool, और फिर nature looks beautiful, greenery is there. तो हम कहते हैं कि इस pleasant weather, इस pleasant weather. इसको कहते हैं इस प्लीजेंट वेदर इजंट. हाँ, अगर कोई आपके साथ है तो आप मौसम देख करके कह सकते हैं इट इज़ प्लीजेंट वेदर इजंट. तो इंग्लैंड वगैरह में ऐसे ही होता है, वेदर ऑलवेज चेंजेस. एंड आदमी जो है, एक स्ट्रेंजर जो है, एक अजनबी आदमी जो है, वो मौसम को देख कर ही स्टार्ट करता है. It is beautiful weather, isn't? और फिर then he talks about other things. तो ऐसे इसको कहते हैं इस प्लीजेंट वेदर. आप और अपने शब्दों में कह सकते हैं इस नाइस वेदर. नाइस का प्रयोग कीजिए. इस नाइस वेदर, इट्स नाइस वेदर. तो नाइस का प्रयोग कर सकते हैं. और फिर इसके बाद क्या है, इस लवली वेदर कह सकते हो. इस लवली वेदर, प्यारा मौसम है, बसंत ऋतु है, फूल खिले हुए हैं, और इस कूल एंड नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, और प्लीजेंट वेदर. और ये आप कह सकते हैं इस लवली वेदर. और इसके बाद फिर आप वेदर के साथ ब्यूटीफुल का भी प्रयोग होता है, तो आप ये भी कह सकते हैं इस ब्यूटीफुल वेदर. क्या बोलेंगे? इस ब्यूटीफुल वेदर. ब्यूटीफुल के उच्चारण को थोड़ा ध्यान दीजिए. यहाँ फुल नहीं है, इसको फल हो जाता है. इस ब्यूटीफुल वेदर. तो ब्यूटीफुल वेदर. और अगर और ज़्यादा बहुत सरप्राइज हैं और बहुत ही उन्मादित हैं वेदर से, तो कह सकते हैं इट इज़ ए फैंटास्टिक वेदर. इट इज़ ए फैंटास्टिक वेदर. इट इज़ फैंटास्टिक वेदर. तो आप जिस तरह का मौसम आप एंटिसिपेट करते हैं कि थोड़ा सा डिजलिंग हो और ठंडी हवा भी बहे और गर्मी भी न रहे और थोड़ी हवा बहे, तेज़ी से नहीं, ज़्यादा. द एयर जो है नाइदर टू फास्ट नॉट टू स्लो इन ब्लोइंग. तो इसको कहते हैं फैंटास्टिक. तो
हम देखते हैं, ये जनरल सेंस में आप कह सकते हो, इट इज़ अ प्लीजेंट वेदर, इट इज़ अ नाइस वेदर, इट इज़ अ ब्यूटीफुल वेदर, इट इज़ अ फंटास्टिक वेदर। तो इस तरह से कह सकते हो। और इसमें इसको टैग क्वेश्चन लगा सकते हो, इट इज़ अ नाइस वेदर, इज़न्ट, इट्स नाइस वेदर, इज़न्ट। हाँ, तो आप इसको इस तरह से कह सकते हो। और फिर वेदर से एक ये फ्रेज भी बनता है, इसको कहते हैं जब आप इफ़ यू आर अंडर वेदर, तो इसका मतलब होता है कि आप अच्छे नहीं हो। अगर हम कहें कि यू आर अंडर वेदर, तो इसका मतलब हो गया कि आप अच्छे नहीं हैं, आपकी तबीयत खराब है। इसको देखिए, अगर कहें कि आई एम अंडर वेदर, अंडर वेदर, अगर ये लिखा गया है आई एम अंडर वेदर, तो इसका मतलब ये समझिए कि आप यू आर नॉट गुड, यू आर सिक, यू आर नॉट गुड, यू आर सिक, यू आर सिक, ये फ्रेज है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यू आर सिक, नॉट गुड, यू आर अंडर वेदर मीन्स यू आर सिक, नॉट गुड। तो अच्छा, इसी से एक और बना है फ्रेज, आप इसको जानते होंगे, रेनी डे, ए रेनी डे, बारिश का मौसम, गाना भी है बहुत सारा, रेनी डे। रेनी डे का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस रेनिंग डे एंड नाइट, एंड you don't have time to go out because nothing is done in rain, in heavy rain, nothing is done, man is helpless and the flood is there and water coming। तो उस समय में आदमी क्या होता है, वो हेल्पलेस हो जाता है। जो रोज़ का कमाने वाला आदमी है, वो उसके लिए मुसीबत हो जाती है। और रोज़ क्या, अगर वो एक सप्ताह रह गया तो जो और अच्छे आदमी हैं जो काम पर नहीं जा सकते, उनके साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो रेनी डे का मतलब होता है मुसीबत के दिन, इसका मतलब होता है मुसीबत के दिन, मुसीबत के दिन। तो ये जैसे सब आदमी को you should collect some money या you should save some money for rainy day। मुसीबत के लिए आप थोड़े पैसे सबको रखना चाहिए कि when there is rainy day you just use that money because you cannot work outside, then you have to support your family, so naturally you have to save some money for rainy day। अच्छा, अब आगे आते हैं कि मौसम जो है वो हर समय अच्छा नहीं होता, खराब मौसम भी हो सकता है। और ख़राब मौसम का भी बहुत सा नमूना आप लोग देखते होंगे कि खराब मौसम कैसे होता है। समटाइम्स वेदर इज़ वेरी वेरी बैड, उसको बोलते हैं इनक्लीमेंट वेदर। इनक्लीमेंट वेदर मतलब होता है कि ठंड पड़ रही है, हवा भी है, और इसके बाद जो है आप बाहर निकल नहीं सकते, और आपको नहीं बल्कि जानवरों को ही परेशानी हो रही है। पेड़ पौधे जो है अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, तो दैट इज कॉल्ड इनक्लीमेंट वेदर। इनक्लीमेंट वेदर ये खराब मौसम का, इंक्रीमेंट मतलब होता है खराब मौसम, इंक्रीमेंट वेदर मतलब होता है खराब मौसम। इंक्रीमेंट मतलब खराब मौसम। तो इसको कह सकते हैं इट इज़ ए मिजरेबल डे, इट इज़ ए मिजरेबल डे। जैसे अगर पानी भी बरस रहा है और ठंड भी बहुत तेज़ है और हवा भी बहुत तेज़ है और फ्लड भी आया हुआ है,
तब हम कह सकते हैं इट इज़ मिजरेबल, इट इज़ अ मिजरेबल। ये मुसीबत के दिन आ गए, इट इज़ ए मिजरेबल डे। तो रेनी डे हो गया उसी तरह से। और अच्छा, बारिश भी बहुत अच्छी होती है। कभी कभी बारिश का मौसम जो है वो हर दिन ख़राब नहीं होता, कभी कभी वो अच्छा लगता है जब हम कहते हैं इट इज़ ड्रिजलिंग, इट इज़ ड्रिजलिंग, या इसको कहते हैं ड्रिजलिंग की जगह इट इज़ टिपिंग, इट इज़ टिपिंग, इट इज़ टिपिंग, TPPING। इसका मतलब है टप टप करके, जब इट इज़ टिपिंग, इसे टप टप करके ड्रॉप बाई ड्रॉप जब ये पानी पड़ता है, ड्रॉप बाई ड्रॉप, इसको ऐसे ड्रिजलिंग भी बोलते हैं, लेकिन अच्छा यही होता है टिपिंग, ड्रिजलिंग, बूंदा बूंदी जिसको कहते हैं ड्रिजलिंग। तो ये ऐसा अच्छा मौसम होता है, फिर इट इज़ ड्रिजलिंग, हाँ, जब मौसम पानी होता है। और तो रेनिंग तो एक साधारण चीज़ है, इट इज़ रेनिंग। आप कहते हो कि इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, आई कांट गो आउट, इट इज़ रेनिंग सो आई कैन नॉट गो आउट। तो रेनिंग तो एक सिंपल चीज़ है, सब लोग बोलते हो। तो रेनिंग, लेकिन जब रेनिंग नहीं होता उसको बोलते हैं पोरिंग, इट इज़ अ पोरिंग। जब धार के साथ पानी बरसता है तो उसको बोलते हैं इट इज़ पोरिंग। तो इट इज़ पोरिंग का मतलब हुआ कि धार से पानी बरसता है, वो जल्दी ही आधे घंटे में पूरा भर जाता है, सड़क भर जाएगा और नदी तालाब भर जाते हैं। और इस तरह की बारिश आप लोग देखे होंगे, सब लोग इस तरह की बारिश से हर साल 2-4 होते रहते हैं। तो इसको भी हम ध्यान में रखते हैं। तो इसे पोरिंग, नॉट रेनिंग, तब उसको हम मूसलाधार जिसको बारिश कहते हैं। तो इसी तरह से जब हम ठंडा होता है, व्हेन इट इज़ कोल्ड, तो हम कहते हैं इट इज़ चिली आउटसाइड। ठंडे मौसम को कहते हैं इट इज़ चिली, इट इज़ चिली आउटसाइड, बाहर बड़ी ठंडक है, इट इज़ चिली आउटसाइड। और फिर कुछ देर के बाद जब और ठंडक बढ़ती है और देखते हैं कि थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद पड़ना हो जाता, तो इट इज़ फ्रीजिंग आउटसाइड, इट इज़ फ्रीजिंग आउटसाइड, इट इज़ फ्रीजिंग आउटसाइड। बहुत दूर तक दिखाई देता है, लॉन्ग व्यू, you can just throw a long view and you will find that it is freezing outside, it is freezing outside। तो जैसे हमने अब कल बताया था कि it is a boiling outside, अभी गर्मी है, गर्मी का सीजन, तो इसके गर्मी के सीजन में क्या कहते हैं, इट इज़ बॉइलिंग आउटसाइड, कि बाहर निकलो कि जैसे लगता है पानी उबला हुआ है और उबल जाएगा, आगे लेके जाओ, इट इज़ बॉइलिंग आउटसाइड। और इसके बाद जब एक आध महीना बीत जाएगा तो जब पानी वगैरह पड़ जाता है तो इट इज़ स्टिकी आउटसाइड, स्टिकी, स्टिकी मतलब जब कपड़ा वगैरह जो है बदन से सट जाता है, पसीना होता है, तो इट इज़ स्टिकी आउटसाइड। और इसका मतलब है इट इज़ ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब होता है आर्द्रता, आर्द्रता होती है किसमें, हवा में क्या पानी होती है और गर्मी होती है, आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी कहते हैं।
तो इट इज़ स्टिकी और इट इज़ ह्यूमिड, इसको ऐसे करके बोलते हैं। तो गाइस आज हम आपको इस तरह के एक्सप्रेशन आपको मैंने दिया, और इस तरह से हम और भी आगे आपको अच्छा सा एक्सप्रेशन देते हैं। अब दूसरे फॉर्मेट में आ जाते हैं। वो फॉर्मेट है कि हम कैसे बोलते हैं। तो इसमें भी हम आपको 2 पॉइंट बताते हैं। जैसे कि कोई काम करने जाना है, तो अब कोई काम करना शुरू करते हैं, तो कैसे काम उसको क्या कैसे बोलते हैं और क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। जैसे अब वो चीज़ नहीं बता रहे हैं जो सब लोग बोलते हैं, थोड़ा सा हट कर नहीं बताएंगे तो फिर जैसे लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। इसका क्या मतलब हुआ कि चलिए अपना अपना काम कीजिए, चलिए अपना काम कीजिए। जो वॉट एवर बिजनेस यू आर हैविंग, यू जस्ट कंटिन्यू विथ इट। तो लेट्स गो डाउन, अपना काम शुरू करें, लेट्स गो डाउन टू बिजनेस। तो ये है। और एक चीज़ और भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा काम करना है। बहुत ज़्यादा काम करने का हम ऐसे कहते हैं, वी हैव अ लॉट टू कवर, वी हैव लॉट टू कवर। तो वी हैव अ लॉट टू कवर का मतलब हो गया कि बहुत काम करना है। इसको ऐसे कर दें, वी हैव अ लॉट टू कवर, वी हैव लॉट टू कवर। Let's get down to business. Let's get down to business. Let's get down to business. तो हम अपना काम हम लोग अपना काम करते हैं, अपना काम करते हैं, क्योंकि काम करेंगे वही तो हमारा पेशा है, वही तो हमारी रोजी रोटी है। तो एवरीबॉडी शुड गेट डाउन टू हिज बिजनेस। तो ये एक अच्छा एक्सप्रेशन है। दूसरा एक्सप्रेशन हमने बताया कि वी हैव लॉट टू कवर, हमको बहुत काम करना है, अभी बहुत काम करना है, लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर। मीन देयर आर सो मेनी पीसेस ऑफ वर्क दैट आई हैव टू डू। सो ये। और दूसरा एक्सप्रेशन बता रहे हैं वो ये है कि अच्छा चलो शुरू करते हैं, चलो शुरू करें, चलो ये तो चलो व्यवसाय करें भाई, काम करें, शुरू करें क्या। लेट्स गेट स्टार्टेड, चलो शुरू करें, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स मैं बराबर बोलता हूँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। चले चलो शुरू हो जाए, चलो शुरू। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक चीज़ और भी बोलता हूँ, कभी यही आप सुने होंगे कि लेट मी गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। अब हम बिल्कुल अपने जो सही पॉइंट है, सही पॉइंट है उस पर आते हैं। मतलब अब हम ऐसे let me get straight to the point. Let me get straight to the point. अब सीधे पॉइंट पर आते हैं। Let me get straight to the point. अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। इसमें अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। अगर मुख्य मुद्दे को कहना होता है लेट मी गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, का मतलब होता है मुख्य मुद्दा, मुख्य मुद्दा। कभी कभी होता है कि हम भटक जाते हैं, वी आर बीटिंग अबाउट दिस, हम मुख्य मुद्दे की बात ना कहकर इधर उधर की बात करते हैं। तो डोंट बीट
about the goods. Let's get straight to the point. Let's get straight to the point. असली मुद्दे पर आइए, मेन मुद्दे पर आइए. तो guys, this is all for today, and then you subscribe, share and comment. ये और चलने वाला है अभी इसका अभी और अच्छे एक्सप्रेशन हम देने वाले हैं. तो जस्ट अभी थोड़ा समय ये सोच रहा हूँ कि कौन सा चीज़ आपको परोसा जाए, और अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और उस पर हम काम कर रहे हैं. बहुत अच्छी चीज़ें आपको हम इस स्पीक इंग्लिश में बताएंगे. हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, इसमें बताएंगे. तो जुड़े रहिए और मस्त रहिए. थैंक यू.